था वो था रेडियो। बुजुर्ग लोग जानते होंगे। अब तो पेपर, सोशल मीडिया, पिंक इंक, काका कौन कौन मीडिया सब चल गई, पर पहले एक ही साधन था दुनिया में प्रचार का, वो था रेडियो। कई गांव में कई बुजुर्ग लोग बड़े शौकिया रहते रेडियो के, उनको रेडियो चलते रहते जो समाचार आते, बड़े शौक से सुनते। पहले कीमत भी हती रेडियो की। बुजुर्ग लोगों को पता होगा, पहले अगर शादी में 3 चीजें मिल जाती थी तो पूरे क्षेत्र में हल्ला हो जाता, तो कौन भारी मिलो रे। HMT की घड़ी, रेडियो और एटलस की साइकिल, पूरे संसार में हल्ला हो जाता तो भारी मिलो रे। और आजकल तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले जा, आदमी पूछत नहीं है कि कौन सी ले आए, कहीं का आओ कहीं गाड़ी। अब कौन जा तक नहीं पूछी कि 4 व्हीलर आई कि 2 व्हीलर आई। और पहले 10-25 गांव में हल्ला मच जात तो साइकिल मिली है। तो बात जो हम कह रहे वो ध्यान से सुनो। गांव में एक आध व्यक्ति बड़े भाव से रेडियो सुनत, तो एक जन उनके पास गए, बोले दादा समाचार कब तक आए हैं? बोले तुम्हें का लेने समाचारों से? बोले हमें कछु नहीं लेने, न हमें मतलब आए। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हमें तन्नक अपनी घड़ी मिलाने हैं, घड़ी हमारी घड़ी गड़बड़ चल रही है। तो रेडियो की घड़ी अच्छी चलती, 200 गांव रेडियो से घड़ी मिला ले, तो मिला तो करे मिला तो जे की घड़ी गड़बड़ होती वो रेडियो के जात तो, और रेडियो से घड़ी मिला के वो की घड़ी सही चलन लगती। तो जो ही अपन हो करने के जब अपनी घड़ी गड़बड़ होए सो रेडियो से मिलाते रहियो। अबे तो हटा को रेडियो कहाओ अनिमेश और सोमेश, तुमों को समय बहुत अच्छा है। जब तो कथा हो रही, बताओ समय गड़बड़ हो तो कथा करा लेते। भगवान के घर से समय अच्छा है सो कथा हो रही। कथा पैसों मैसों से नहीं होए, पैसों मैसों से कथा नहीं हो। बिल्कुल भ्रम में रहियो ने कि अपने लगा रुपया है सुहा हो गई, या तो भगवान की कृपा से है भाई। इन 22 साल में हमने ऐसे ऐसे धनी देखे हैं कि जब तो तुम्हारा घर है उतने में पैसा भरे, हमने आंखों से देखे हैं। पर उनके सत्यनारायण की कथा नहीं भाई आज न कहूं जिंदगी में। पैसा से कथा नहीं हुए, ये तो माता पिता के पुण्यों से और अपने सत्कर्मों से भगवान की कृपा होती है। क्योंकि पैसे से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। लक्ष्मियों के पांव दबाव थे पर कितने खर्च कर दे अभी बताओ। तुमका दिमाग से कथा हो गई तो हनुमान जी जैसे तो चौकीदार लगे हैं, पर कितनी बुद्धि चले भी उठे। पहुंच पकड़ की बात करो तो दुनिया में सबसे बड़े नेता को नाम है नारद, वो भी 6-6 महीने ठाड़ो रहे तो मिल गए। भगवान से बड़ो को नेता ही पैदा नहीं भाव बेटा। तो ये तो भगवान की कृपा है, तुम्हारे माता पिता पूर्वजों के सत्कर्म हैं कि तुम्हारे घर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भी राम जी की कृपा से हो रही है। अबे जी और इनको समय अच्छो चल रहा हो तो तुमने एक काम करियो, जे को समय खराब होए सब इनसे जुड़ जाइयो सो तुम्हारा भी समय अच्छो हो जाए। कैसे जे रेडियो आए तुमने घड़ी आओ। वो पूछे कल से कहां जा रहे, का जो कथा सुनवे आदमी के हो तो मिले है कारे का जो का मिले है घड़ी मिलावे जा रहा है कि हमारी भी ठीक ठाक चले नहीं ऐसी। और हमारी तो जब प्रार्थना है भगवान से कि ठाकुर जी तुम्हारों को बहुत महंगी घड़ी देवे, पर कबो दुख की घड़ी न देवे। अब जय शिव महापुराण से आशीर्वाद है कि महंगी घड़ी तुम्हें मिले पर दुख की घड़ी कभी ना मिले, और जब भी मिले तो ऐसे ही सत्संग की घड़ी तुम्हारों को मिलत रहे तो समझ लियो कि जीवन धन्य होगा। सत्संग की घड़ी मिलती रहे जीवन में। तो नारद जी के पक्ष में कौन हो गए? सुमिरत हरि श्राप गति बांध
और साहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी की समाधि लग गई और जो नारद बाबा की समाधि लगी इंद्र घबरा गो। अच्छा एक बात है, कुर्सी बारे को कब सुख नहीं भाव, कुर्सी बारे को नींद तो आता ही नहीं, कुर्सी बारो कब नहीं सोवे। ये की चली गई वो 5 साल ये जुगाड़ मैंने सोहे के मिले है कि ऐसे कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन के पांव परे मिल जाए, और ये की मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए के चली ने जाए, चली ने जाए, चली ने जाए, सो दो ही की नींद उड़ जाती। और आजकल कुर्सी को चक्कर तो बड़ो खतरनाक चल रहा है, नहीं चल रहा, बहुत खतरनाक जलजला है कुर्सी को। का हुई भैया कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। इंद्र घबरा गया, कैसा ना हो मेरी कुर्सी चली जाए। अच्छा एक बात और बिल्कुल गारंटी से ध्यान में सुन लियो, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे रहते हैं वे कबू नहीं चाहत के नीचे बारो बढ़ जाए। अगर नीचे बारो बढ़ गओ तो अपनी कीमत खत्म। ऐसे तुम तो जिंदाबाद करत रहो के लिए बस। डड़ेल तेल की पुड़ी हरीरे झिल्ली में सड़े आलू के संग खाओ, अबास जहां बस जाए सो बेच जा, उतर जा और जिंदाबाद करके फिर बेच जा पुड़ी खा के। और गली भर चिकरानी डकारे आए घरे आकर बीमार हो जाओ। बोलो नहीं है? इंद्र को लगा के हमारा पद ना चला जाए। इंद्र ने अप्सराएं भेजी नारद जी की तपस्या भंग करने को, पर नारद जी बैठे हैं। कामदेव आए, पूरो पैसारो फैलाओ, पर कामदेव की नहीं चली। क्यों? उसका भी कारण था। नारद जी जब भजन के लिए बैठे तो नारद जी के भीतर थे राम और बाहर था काम, इसलिए काम की नहीं चली। नारद जी जब भजन को बैठे तो भीतर थे राम और बाहर था काम, इसलिए काम की नहीं चली। और अपन जब भजन को बैठा तो बाहर सिंहासन में बैठे राम और भीतर बैठो काम। कई आदमी तो जब माला करत हैं, जब देखो मजा 10 बार तो वे माला करत करत जो फुंदना देखत है कि कब तक आ रहा हो, जल्दी आ जा तो यार कहां बित गए, कब नु आ रहा हो। अब बताओ कई भजन कर रहे, ऐसी भजन से कुछ नहीं होने। ऐसी तो तुम्हारे पूरे हटा के चल लिया तो जो रात में गात हो कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसा ही लेन आई और आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान बेराने होगा हुए, कान में फूट गए हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे, बीमार का बहु हुए ने। बोलो अच्छे के अलावा क्या मांग रहे तुम भगवान से? कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ए भगवान बगल बारे को बीमारी दे दी, वो कम पैसा नहीं रहे, हमसे मंगा भी है हम दे दें।
फिर वो चुकाने पे समूह को घर लिखवा ले। ऐसो भजन कर रहे पूरे मिलके। क्या यार, क्या तो गात हो रात में भगवान भी कहते कायरे बेईमान। इतने भाव से कहते यार भगवान के, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह दे में कि कल 1 किलो मंगत ले यो, जब सब कछु हम ही रोआए के हो जे कान पकड़े कल से मंदिर ही नहीं। न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे भजन से कछु नहीं होने राम कहो। तो नारद जी के भीतर इसलिए काम का प्रवेश नहीं हुआ क्योंकि भीतर राम थे। और जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, और रवि रजनी नहीं रह सके दोनों एक ठाम। काम बहुत परेशान हुआ पर अपना प्रभाव न जमा पाया। अब कथा तो तुमने जाना तो पर इतनी समझ वो बात है कि जब काम नारद जी को नहीं जगा पाओ तो को भग जाने, तो उन्हें एक माला पहनाई नारद जी को अच्छी बड़ी। फिर भी भग जाने तो जब नारद जी उठते देख लेते, पर उसने जगाया। उसने जगाया किसको? नारद जी को। बोले नारद जी उठो उठो। बोले क्यों? बोले तुम जीत गए हम हार गए। तुम जीत गए हम हार गए। देखो भैया, जो साधक लोग बैठे हों वो बात बड़े ध्यान से समझना। यहां भजन की 3 बाधाएं हैं। इन 3 बाधाओं से बचना, ये भजन नहीं करने देती हैं। सबसे पहली प्रशंसा। ज्यादा प्रशंसा होने लगे अब तुम भजन न कर पाओ। प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई होने लगे समझ लियो अब खतरा है, अब तुम भजन न कर पाओ। जब तुम्हें इतने पूजन लग हो तो तुम भगवान हो का पूजवे को समय बचे हो। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। ज्यादा माला पेरा ही जान लगे समझ लियो अब खतरा है। और हमारा तो एक निवेदन है चौरसिया परिवार से, कल से इतनी महंगी महंगी माला मत लाया करो। मेरा निवेदन है, आप गले में डालोगे हमने उतार के फेंक दी। जितने की माला आवे, सोमेश भैया और निवेश भैया, अगर ये 50 रुपए की माला आप लाए हो या 100 रुपए की, तो 100 रुपए का घास ला करके किसी गैया को पंडाल के पास डाल देना। हमें माला की आवश्यकता नहीं। कोई माला मत लाना, मुझे कोई शौक नहीं। एक माला भर मंगा, 2 मंगा लेना, एक ठाकुर जी को और एक पुराण को। बाकी आप अगर ये 4 माला 400 की आई हैं तो आप 400 का चारा ले आना या 400 के बिस्किट ले आना। तो यहां जो गैया हो, बच्चे हो, उनको दे देना तो कुछ सार्थक हो जाएगा। उसमें कुछ मेरा भी अंश चला जाएगा और कुछ आपका भी अंश चला जाएगा और एक गैया मैया को चारा मिल जाएगा। हमारे जो पुराने यजमान हैं वो हमें सब जानते हैं कि हमारे महाराज जी को माला नहीं पहननी, हमें अच्छा नहीं लगता है। अब कोई मत लाना माला, आप तो उतने पैसे का गैया को कुछ खिला देना, चारा खिला देना, बिस्किट खिला देना, गुड़ लेके खिला देना 5 रुपए का 10 रुपए का, वो सार्थक हो जाएगा। ये सार्थक नहीं होगा। और इतने तो एक सबसे अच्छी बात जा है कि ते लिस्ट नहीं बन रही माला पेरावे वालों की। न कहूं कहूं तो हम घंटा का माला ही पेराते रहते। आरती भाई और बेमाइक लेके कोनो खड़ो भाव, अब फलाने भैया यहाँ हैं, ढिकाने भैया यहाँ हैं, जे यहाँ हैं, बे यहाँ हैं। अच्छा, जितने जे भैया हरे आउट हैं, इनको ने गुरु जी से मतलब आए, ने उनको से पुराण से मतलब आए। बताओ है बे इतने को भर आए कि सब हमें भर देख लेते मंच पे कि हम माला ले आए थे। बताओ अच्छा,
और हमें तो जो भैयाहरों टाइप के आदमों से इतनी नफरत है, नैन हो कथा से मतलब आए बे तो आए माला पेरा ये सो हाथ करो कि बेटा हम तुम्हारा बंटा इजहार कर है, तुम बच्चे भर रज्जू भी नहीं बैठे कथा मथा मैंने उनको टेम आए। तो अब अगर 1 घंटा कथा में बैठ रहे तो माए बा कमाई मारी जा रही 2 नंबर की, वे नहीं बैठे ज्यादा जे भज्जा टाइप के आदमी। तो बड़ो सुख है कि लिस्ट नहीं बन रही माला पेरावे की। एक गांव में भाई कथा, वो गांव में ने तो तखत सोने ट्राली में मंच बना ली ट्रैक्टर की। अब बनी लिस्ट, सबके नाम लिखे गए और जे की ट्राली आए कोई को नाम भूल गए वो लिस्ट में। अब नाम बोले तो सब आए, अरे वही को नाम भूल गए। पूरो स्वागत भाव पंडित जी ने आंखें बंद करी और वो ट्रैक्टर लेके आ गए। कह लगो हमारी ट्राली हमारी नाव नहीं है, हमारी ट्राली वापस कर दी। ये माला का चक्कर बड़ा खतरनाक है। कोशिश करिएगा प्रशंसा से बचना, प्रणाम से बचना और पुष्प से बचना। अगर इनसे बच गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इसके आगे भी एक स्टेज है अभी भजन की। देखो हमने ये सरल भाषा में आपको बता दिया। अगर आध्यात्मिक शब्द सुनना चाहते हो तो भजन की 3 बाधाएं, कंचन, कामनी और कीर्ति, ये 3 तुम्हें भजन नहीं करने देंगे। कंचन, कामनी और कीर्ति। हनुमान जी ने 3 ही को ठोकर मार दी। हनुमान जी नाम नहीं चाहते। हमारे नाम के आगे लिखा जाता है राष्ट्रीय संत गोपीठाधीश्वर महंत श्री श्री 108 श्रीमान फलाने ढिकाने, इतनो लंबो नाव। कहूं ईमानदारी से लिखो जातो तो कहो जो बेनर कम पर जातो, अरो में तन्नक कमरे जातो तो हम 2 बार सुधरवाऊते बेनर के नहीं जी गलत है और 1 डिग्री और बढ़ाओ। और हमारे नाम के आगे है श्रीमान। और हनुमान जी ने कहा मेरे पीछे मान को धर दो उठाकर, तो क्या बना हनुमान। अपनों के आगे मान है और हनुमान के पीछे मान है, इसलिए हनुमान के हर जगह आगे भगवान बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने मान को पीछे पटक दिया है। और अपन मान ही घूम मरे जा रहे, जैसे भगवान मिला ही नहीं रहो। तो कंचन, कामनी और कीर्ति, प्रशंसा कभी कभी बड़ी घातक हो जाती है। काम ने नारद जी की इतनी प्रशंसा करी कि नारद जी भजन से उठ के बैठ गए। काम खुश होगा कि हमें तो तुम्हें भजन ही बंद कराने, तो उधर का कछु डिग्रियां बट रही। प्रशंसा में आदमी के प्राण भी चले जाते। एक बहुत बड़े ज्योतिषी, ध्यान से सुनना, प्रशंसा में कागत हो। एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने एक कारीगर से कह दी, मिस्त्री से, मूर्ति बनावे वाले से, कि तुम 1 महीना बाद मर जाओ। और उन ज्योतिषी की कोई भी भविष्यवाणी कम गलत नहीं भाई थी। कारीगर ने सोची अब हम तो मरा ही हैं। उन्हें कहीं रुक जा। उन्हें 10 मूर्ति बनाई बिल्कुल अपने जैसी, बिल्कुल सेम। और जैसा ही वो दिन आओ के मरबे को सुने 5 मूर्ति ये तरफ खड़ी, 5 ये तरफ, बीच में वो खड़ो होगा वैसा ही। अब आए यम के दूत। अब उन्होंने सोची यार 12 तो 1 को हतो, आज 11 ये कैसे हैं। सो लौट के यमराज के गए, बोले यमराज 11 खड़े बिल्कुल 1 से। अब चिनारे में नहीं आ रहा, कौन खोले आए। यमराज ने सोची हमने तो ये कई बनाओ तो मैं सो हो सकत ब्रह्मा जी ने बना दे हो। सो ब्रह्मा जी के पहुंचे, बोले तुमने तो नहीं करी रचना। ब्रह्मा जी बोले नहीं भगवान के चलो। भगवान बोले भैया रे हम तो में पढ़ता ही नहीं है, तुम्हारा डिपार्ट अलग हमारा अलग। बोले तो अब तो दिक्कत बन गई। भगवान बोले चलो चल गए। भगवान, यमराज, ब्रह्मा जी सब आए वे तो 11 मूर्ति लेन से खड़ी थी।
भगवान बोले ब्रह्मा एक बात है, तुम्हारे भली वो आदमी घुमार में फिर रहे, पर धन्य है वो आदमी घूने अपने जैसी 11 मूर्ति बना लें। हमें तो मिल जा तो हमों के प्राण न लेते, हमों को माला पेरा के पुरस्कार देते। सुबह बीच में से निकल के लगो हम आए, भगवान बोले उठा ले तो जो ले चलो। ये प्रशंसा कभी कभी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए बचना। नारद जी नहीं बचे इससे। काम ने नारद जी को माला पहनाई और अभी तक तो नारद जी राम कथा गाते थे, पर अब काम कथा चालू हो रही है नारद जी की। शंकर जी के पास पहुंचे और शिव जी बैठे थे। बोले और नारद बहुत दिन में दिखे। अब नारद जी बोले क्या बताएं प्रभु, ऐसा ही निकल गए तो भजन को मन भाव से बैठ गए। भगवान बोले फिर? अरे नारद जी बोले काम आ गओ काम। शंकर जी बोले काम? नारद जी बोले घबराओ न जा है माला, वो तो हार के चलोगे हमसे। शिव जी बोले सुनो नारद, जा बात हमें बताई सो बताई, पर जा बात भगवान को न बताइयो भूल के। रामायण में लिखा है, पढ़ना आप, कि जिम यह कथा सुनाबऊ मोही, तो बार बार बिन बऊ मुनि तो ही, के चलही प्रसंग दुराबऊ तबहु। भगवान को भरने सुनत जो। नारद जी ने मन में सोची कि तुम हमसे जल या रहे, तुम जाए सोच रहे कि जडगिरी तुम्हारे पास बनी रहे और किसी के पास ना हो। नारद जी को तो ऐसा लग रहा हो कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के प्रचार करवा दे कि हमने काम को जीतो है। पहुंचे सीधे गौ लोग। अच्छा भगवान तो बड़े मायापति हैं, कोतकी हैं प्रभु। पहले जब नारद जी भगवान से मिलवे जाते तो 2-2 हफ्ता खड़े रहते नारद जी दरवाजे, भगवान मिलता ही नहीं थे। पर आज का भाव, जब नारद जी गए रामायण पढ़ना घर में जाके, के हरा से मिले उठ कृपान केता। जैसे ही नारद जी आए भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने कहा यार हीरा को परखत जा तो जो ही है, देखो हमने बताई नहीं है, हमें पद का मिलो। जो आदमी 2-2 महीना ने मिलत तो वो उठ के खड़ो होने लगो हमें। अच्छा पहले नारद जी बैठते नीचे, भगवान बैठते से सैया पे। नारद जी नीचे बैठने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ के बगल में बैठा लो। काल को है हरस उठे मिल कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषिन समेता। और नारद जी ने सोची पोस्ट तो रे हमारी कर रही है, बढ़ गई। बताओ जैसे मिलवे तर सत्य हो के बगल में बैठन लगे। भगवान बोले और नारद बहुत दिन में आए। नारद जी बोले क्या करें प्रभु, निकल गए भजन को बैठे सुहा का काम। भगवान बोले काम? नारद जी बोले नहीं जा है माला, वो तो हार का हमसे। भगवान बोले बाया जो अच्छा रहो, अबे तक हम डरात तो वो, अब कम से कम 2 तो हो गए। अब कब जैसे हमें छुट्टी पे जाने तो तुम तो संभाल ले हम 4। अरे नारद जी बोले आधी रात बुला ली क्यों हम। अब नारद जी नहीं समझ रहे कि जो हो क्या रहा हो। नारद जी बोले तो चलें प्रभु। भगवान बोले आज जात रहियो। बोले काय? बोले मैं हम आओ भी ना आओ बनो रहे कि उनको उनके घरे उठो वो बैठ हुआ है। अरे नारद जी बोले सुखा हमें घमंडिया होगा डिग्री में लगाई सो। आप जब बोले हो जब हम आ जाए। और जो नारद जी चले भगवान ने तुरंत शील निधि से संपर्क करो। हाँ शील निधि जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। काहे? बोले नारद को ऑपरेशन होने हैं। विश्व मोहिनी नाम की नर्स बुलाओ बहुत जल्दी। राजा बोले हो का गाओ। बोले को अभिमान को फोड़ा होगा है और वो इलाज बहुत जरूरी है। अच्छा
होत भी है सही है, समझ गो बात को। अपन को एक आध फुंसी हो जाए तो 2-4 दिन तो अपन सेज में के चलो कछु न काट खा हो जे मच्छर अच्छा न, फिर जब 2-4 दिन नहीं मिटा सो अपन को लोकल में डॉक्टर से कहता देखी यार का होगा जो मिटा ही नहीं रहा, सोने 1-2 ट्यूब दे 1-2 दवाई दई, जब आराम ने लगो तो उन्हें कही आ रहे हैं सोने करो दमोए ने दिखा ले, अपन दमोए गए 2-4 दिन होते की दवाई लाई, फिर जब आराम ने लगो दमोए के डॉक्टर ने कही आ रहे हैं सुने करो यार तुम तना बाहर ने दिखा ले, हमें तो दूसरी सी सखे। ऐसा ही भाव नारद जी के संग है, पहल गए वे शंकर जी के, शंकर जी ने 2-3 दवाई दी कि कहीं तहीं बैठ जाए जो अभिमान को फोड़ा, जब उते आराम ने लगो सुबह सागर पहुंचे भगवान के लगा, जब उते आराम ने लगो तो भगवान ने रेफर कर दे, अब ऑपरेशन ही हुई है। नारद जी चले जा रहे हैं, रातों रात अस्पताल बन गई नारद जी के ऑपरेशन को, रातों रात नारद जी ना ऐसे गए कि यार पिलाट डरो तो लोटे सोते हॉस्पिटल बनी। नारद जी बोले का का हो रहा हो, इतका हो रहा हो, बोले राजा की बिटिया को ब्याओ। नारद जी पहुंचे, शील निधि ने अपनी बिटिया विश्व मोहिनी को बुलाया और नारद जी से कहा हाथ देख दो। एक बुंदेली की रचना है कि हाथ देख ले रे बाबा है, शील निधि राजा कह रहे अपनी बिटिया के लाने नारद जी से के हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाम, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाम, हाथ देख ले। हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाम, हाथ देख ले। अच्छा जे देखो हाथ देख वो सीखने हुए हम सिखाएं दे रहे हटा में, ने दुकान चल जाए तो विपिन बिहारी की गारंटी है। कौन 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 सीखने, अब विशेष करें नौरों को हाथ देखने हुए तो 2-3 बातें भर फिक्स कर ले जे को हाथ देखो। पहली जो माता जी तुमने सबके संग अच्छो करो है पर तुम्हारे संग को उन्हें अच्छो नहीं करो, गारंटी कहा अगर जब बात फिटने बैठ जाए तो। दूसरी जो माता जी चाहे तुम खुद भूखी रह जात मनो तुम दूसरों को जरूर खुआओ। हाँ गुरु जी हमारा तो स्वभाव है। माता जी तुम्हारे हाथ में पैसा तो खूब है पर रुकत, हाँ गुरु जी क्या करें आप तो खूब है। माता जी तुम हृदय की बहुत साफ हो, हाँ गुरु जी आज तक हमने छल कपट नहीं करो। काशी आज को आदमी सिर्फ तारीफ सुनो चाहे, अकोनु को हाथ देख के इतनी भर कह दे जो कि महाकपटी धरे हो, सो बगल में जो धरो हो जो वो तुम्हारी खपरिया में धर दे तुरंत। कैसे हर आदमी प्रशंसा सुनो चाहत है, सच कोई सुनना नहीं चाहता, पर यह व्यास गद्दी सिर्फ सच बोलती है। इस व्यास गद्दी का यही तो एक अनोखा काम है
कि यहां से वही बोला जाएगा जो सच है, चाहे तुम्हें बुरा लग जाए चाहे भला लग जाए, इससे व्यास गद्दी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाथ नारद जी देख रहे विश्वमोहिनी को। अच्छा का भाव विश्वमोह, अच्छा शीलनिधि राजा या नंगर काय को बनाओ भगवान ने? माया को। शीलनिधि काय के बने? माया के। विश्वमोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुई है? माया की हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा विश्वमोहिनी के हाथ में का लिखो है कि जो यह परे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। एक ही शादी वो से हुई है जो अमर हुई है, और जो आज तक कहूं हारों ने हुई है। और नारद जी ने उल्टो पढ़ लाओ कि जैसे शादी हुई है वो अमर हो जे, अकबम को उसे हार है ने। अच्छा वो को कारण भी जो है तो कि नारद जी की आंखों को नंबर बदल गो, चश्मा को। चश्मा को नंबर बदलो, अब तो सब बंद होगा। पहले तुम्हारे अगर ध्यान हुए, इन्होंने हुई ध्यान आप और पहले मेला लगाते, अपन जब मेला जाते तो भाई 58-54 के चश्मा मिलाते, करिया पुट्ठे के लाल पीरे हरी रे गोला। आज के मोड़ी मोड़ा 5000 में खुश नहीं। और अपन 10 रुपया में जब शाम को मेला से लौटते तो यह सो लगता जैसे 56 गांव की लंबड़दारी अपने नाव लिखी गई हुई। इतनी खुशी मेला से का ले आते पता है? एक टट्टड़ा, एक बार खोलबे वाली चकरी, एक लगो है चश्मा, एक लेने अपन हो गन्ना 2 टुकड़ा करके कंधा पे, ओई में बंधे हैं 2 पोंगा के पैकेट, और 1-2 हीरो हीरोइनों की फोटो। बोलो गलत तो नहीं है? और शाम को जब मेला से लौटते हैं सो लगत तो कि अपन से बड़ो आदमी पैदा ही नहीं भाव। आज के जे मोड़ी मोड़ा अब जे कछु नहीं जाने में तो कुरकुरे खा रहे हैं। सुबह सोई कुरकुरे ही से धरे रे, कहूं तन न खवा चल जाए कहीं का है कि लेकिन डॉक्टर ने आईसीयू में रख दाओ है। अब कुरकुरे की औलाद कहां तक अच्छी उठे, आधे नमूना बने फिर रहे। आजकल वो कटिंग चल गई, ये तरफ बार नहीं, ये तरफ बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहा पूरे हटा में। कया दद्दा का पैसा ने बचे थे, कछु भगवान ने नमूना बनाए, कछु बे आके बन जाते थे। बाप ने 5000 दे, उन्हें दुकान पे लेके पेंट घुटनों पे पटाला हथुरे दाल दूरी की पटे कपड़ा पेरे फिर रहे। आज के और सबसे ज्यादा बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इनके मोड़ी मोड़ा तो ये से नमूना बने फिर थे यार। देखो तो तुम तमाशो हाओ, और 14 जगह पेंट पटो ये सो लगा जैसे को उन्हें रोड से पंडाल खचोड़ दा हुए गिट्टी पे। अच्छे कपड़ा पहनेंगे, भगवान ने तुम्हें समर्थ बनाओ है तो। अरे दद्दा बहुत ही खतरनाक स्थिति बनने है रे। कछु दिन में का हो जे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो। जब अवे जल उघरिया लगी है, अब वो तो बहुत ही खराब आ गई मुंह में, हम क्या नहीं रहे अब आ तो बहुत ही खराब गई है। पर अब 1-2 दिन तना भेंट दाए नहीं नहीं है बात नहीं। कब नहीं आए आदमी, अब नहीं आए सो बिल्कुल है जो 84 गया जी है तो बेदाई गए ये तो बैठे ही घर घर खिजिए कहाँ जा रहा है। अब वो आए चाहे नहीं आए तुम्हारे तो बैठ नहीं पर अब